नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीरो टू हीरो। आज का लेक्चर का टॉपिक है वेरिएबल असाइनमेंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैंने जो नोटबुक प्रोवाइड किया है उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं कैसे डाउनलोड करना है। और मेरा लेक्चर्स का वीडियो डेली शाम में 4 बजे अपलोड होता है, संडे को छोड़ के। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट का या पाइथन इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन कैसे लेना है मैं वो भी बता दूंगा आप सभी को, तो आप टेंशन मत लीजिए, आप बस सीखते जाइए। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल असाइनमेंट होता क्या है। इससे पहले के लेक्चर में मैंने बताया नंबर्स के बारे में, पर वो नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करता है। वो नंबर्स है, बस हम लोग अगर उसमें कोई वेरिएबल नेम असाइन कर देंगे तो उसका वजूद हो जाएगा। जैसे कि माई बाइक इक्वल्स टू 2, तो हम लोग आगे के कोड में बस माई बाइक कॉल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो वेरिएबल नेम असाइन करने के लिए ना कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है। हम लोग वेरिएबल नेम में नंबर्स नहीं डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, और हम लोग स्पेस भी नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे देख सकते हैं कि माई के बाद स्पेस नहीं यूज किया हूँ, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया हुआ है, उसके बाद बाइक लिखा हुआ है। और हम लोग वेरिएबल नेम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग को PEP8 रूल यूज करना चाहिए। उसका मतलब कि जो भी वेरिएबल नेम होगा वो लोअर केस में होगा या स्मॉल लेटर्स में। और हम लोग को अवॉइड करना चाहिए वैसा वर्ड जिसका स्पेशल मीनिंग होता है पाइथन में, जैसे लिस्ट, स्टीयर। तो स्टार्टिंग में ना बिगनर्स लोग को अब डाउट होता है कि अब हम कैसे समझे कि कौन सा वर्ड स्पेशल मीनिंग है पाइथन के लिए। तो वो सब चिंता मत कीजिए, जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पाइथन जो है ना डायनेमिक टाइपिंग है, तो हम लोग अगर a इक्वल टू कुछ असाइन कर देते हैं वेरिएबल नेम, तो आगे जाके हम a में कुछ और डाल देंगे वैल्यू तो भी वो असाइन हो जाएगा। तो पाइथन जो है ना बहुत फ्लेक्सिबल है। बाकी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टैटिकली टाइप्ड होता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी असाइन किया नेम माई बाइक इक्वल्स टू 2। आगे जाके हम लोग को मन करेगा कि माई बाइक इक्वल टू एक लिस्ट बना दूंगा जिसमें पल्सर और हीरो डाल देंगे तो भी पाइथन उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पर दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर ऐसा करने का कोशिश करेंगे तो वो एरर दे देगा। जैसे कि C++ में पहले इंट देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स है। माई बाइक इक्वल टू अगर 1 दे देते हैं, फिर जाके माई बाइक इक्वल टू पल्सर देंगे तो वो एरर दे देगा। तो डायनेमिक टाइपिंग है पाइथन, तो इसका कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज है। तो वेरी इजी टू वर्क विथ, फास्टर डेवलपमेंट टाइम, ये होता है इसका एडवांटेज। और इसका डिसएडवांटेज है अगर आपको डाटा टाइप पता नहीं है तो कोडिंग में बग हो सकता है या कुछ एरर हो सकता है। तो चलिए ये सारा कॉन्सेप्ट जुपिटर नोटबुक में एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे कि a इक्वल्स टू 5, ये जो है ना हम लोग वेरिएबल नेम असाइन कर दिए 5 का। यहाँ पे a के जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ भी डाल सकते हैं वेरिएबल नेम, तो भी वो असाइन हो जाएगा। पर थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का कर लेते हैं हम लोग। a इक्वल टू 5, ये असाइन हो गया। अब a को कॉल करेंगे तो ये दे रहा आउटपुट 5। आगे जाके हम a इक्वल टू 10 असाइन करेंगे तो भी वो असाइन हो जाएगा और एरर नहीं दे रहा है। अब a को कॉल करके देखते हैं तो ये देखिए आउटपुट दे रहा है 10। तो ये है फ्लेक्सिबल अपना पाइथन। अब जो है ना हम लोग 10 × 10 या 10 + 10 के जगह हम लोग a + a करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो हम लोग को क्या हुआ ना, डाटा टाइप नहीं डालना पड़ा, बस वेरिएबल नेम डालें तो भी काम कर रहा है। इसे मैं सेव नहीं किया अभी तक। अगर फिर से ये डाल के कॉल करेंगे तो वो 10 ही आएगा। इसको सेव करने के लिए यहाँ पे b इक्वल्स टू या a इक्वल्स टू a + a कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब a को कॉल करेंगे तो आ गया 20। फिर से a को कॉल करते हैं तो ये देखिए आया 20।
उसी तरह से ये सेल को बार बार चलाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ते जाएगा, डबल होते जाएगा। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग सेल वाले इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, बाकी इन्वायरमेंट में ये सब नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का देख लेते हैं। b इक्वल टू 30.5, ये असाइन हो गया। अब b को कॉल करते हैं तो ये 30.5। तो हम लोग को अगर टाइप देखना होगा वेरिएबल नेम से कि ये कौन सा टाइप का डाटा है, तो एक कमांड है typ टाइप, ब्रैकेट में वेरिएबल नेम डाल देंगे तो वो बता दे रहा है इंटीजर है। उसी तरह से b को चेक कर लेते हैं हम लोग, तो b बता रहा है फ्लोट है। अब देखते हैं अगर हम int डालते हैं एक वेरिएबल नेम इक्वल टू 8, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं int जो है ना स्पेशल कैरेक्टर है पाइथन का, तो इसका सिंटेक्स का कलर चेंज हो गया। इससे पहले जब हम लोग नेम असाइन कर रहे थे तो सिंटेक्स का कलर ब्लैक था, कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हमें ये असाइन नहीं करना है। अगर हम लोग से कोडिंग करते वक्त कुछ गलती हो जाता है जुपिटर नोटबुक में, तो आप यहाँ पे कर्नल में जाके रिस्टार्ट कर दीजिएगा, तो जितना भी वेरिएबल नेम हम लोग ने असाइन किया है वो सारे हट जाएंगे। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। माई प्रॉफिट, ये वेरिएबल नेम डाला मैंने, इसमें डाल देते हैं 100 रुपया प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ना सिर्फ एंटर डालना है। एंटर डालने से ना ये सेल बड़ा होगा। उसके बाद लिखना है टैक्स रेट, ये वेरिएबल नेम डाल दिया मैंने टैक्स रेट इक्वल टू 10% डाल देते हैं। 0.1 का मतलब 10% होगा। उसके बाद माई टैक्स इक्वल्स टू 100 गुना 0.1 करना है मुझे, तो 100 गुना 0.1 के जगह मैं ये भी डाल सकता हूँ माई प्रॉफिट एस्ट्रिक टैक्स रेट। उसके बाद इस कोड को रन कर देना है। जब मैं कॉल करूंगा माई टैक्स तो ये इंटू ये का वैल्यू दे देगा, तो माई टैक्स ये आ गया, उसका वैल्यू 10। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग ने बहुत कुछ सीखा। वेरिएबल नेम असाइन करना, उसको रीअसाइन करना भी सीख लिए। उसके बाद वेरिएबल यूज करके ऐड भी किए। वेरिएबल नेम से हम लोग उसका टाइप निकालना सीखा। हम लोग उसके बाद लॉजिक यूज करके हम लोग वैल्यू निकालना सीखे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, स्ट्रिंग।